ट्रिगर हम लोग का स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक हुआ था। एक बार मुझे ओवर भी दिखा दूँ क्या हुआ था, उसके बाद मैं स्टार्टिंग करता हूँ ऑफिस से। मतलब पहले मैंने आपको लाइक इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट ये बताया था, ठीक है। सेम इसी में एक आपका है आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट एंड आफ्टर डिलीट। ये ट्रिगर के टाइप्स है इसके अंदर। ये कैसे काम करेगा वो देखेंगे एक सिंपल से एग्जांपल के साथ। इतना समझ लो कि पहले बेसिक में कि जो ट्रिगर है ये आपका ऑटोमेटिक कॉल होगा, इसे कॉल नहीं करना पड़ता, ठीक है। ये आपका ऑटोमेटिक कॉल होगा। तो इसके अंदर ना 3 टाइप है कि लाइक आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर डिलीट, सॉरी आफ्टर अपडेट एंड आफ्टर डिलीट। इसका एक दिखाता हूँ मैं आपको। तो एग्जांपल माइंड में ये सेट करके चलो ये ऑटोमेटिक कॉल होगा। कैसे कॉल होगा ये देखेंगे। मैं एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ। मेरे पास ना एक टेबल है एम्प्लॉय का, ठीक है। आई थिंक इसके ऊपर टेबल था अपने पास। एक बार उसका ना रिकॉर्ड देख लेते हैं क्या है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। इसके अंदर रिकॉर्ड क्या है, नेम है, सैलरी है, एज है। चलो यही रखते हैं, इसको ही लेके चलते हैं। तो इसके अंदर अगर देखोगे तो ID 1 है, 2 है, 3 है, इसके अंदर सैलरी है। तो मैं एक टेबल बना रहा हूँ। इसके अंदर जो मेरा कॉलम ID नेम सैलरी है, दूसरा मैं टेबल बना रहा हूँ क्रिएट टेबल ऑडिट करके। इसके अंदर जो टेबल बनाऊंगा मेरा टेबल का नाम क्या रहेगा, ऑडिट ट्रेल। मतलब इसके अंदर क्या होगा कि इस टेबल के अंदर जो भी काम होगी तो वो मैं इसमें ट्रैक करूंगा। लाइक कितनी बार सैलरी चेंज हो रहा है, कितनी बार क्या हो रहा है, तो वो उसमें अपडेट होगा आपका, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने इसमें कोई नया रिकॉर्ड इंटर किया, मैं किसी का सैलरी बार बार अपडेट कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे मालूम पड़ेगा कि लाइक मेरे टेबल के साथ कौन छेड़खानी कर रहा है। तो क्रिएट टेबल ऑडिट ट्रेल, इसके अंदर मैं कॉलम क्या क्या रखने वाला हूँ। बाय डिफॉल्ट तो मैं रखूँगा ऑडिट आईडी जो आपका ऑटो जनरेट रहेगा, जो मैं बोलता हूँ आइडेंटिटी करके, आइडेंटिटी, ठीक है। दूसरा मैं रखूँगा किस टेबल में काम हुआ है, तो टेबल का नाम मैं रख दूँगा यहाँ पे एनवेयर केयर। तो इसके अंदर हम लोग मल्टीपल टेबल का भी रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने खाली आपका एम्प्लॉय को दिखा रहा हूँ। इस टेबल के साथ क्या एक्शन हुआ है, ओके। एक्शन मतलब इंसर्ट हुआ है कि अपडेट हुआ है, वो रिकॉर्ड रखेंगे। एम्प्लॉय का आईडी क्या था, यहाँ पर एम्प्लॉय का आईडी है, ये है सैलरी की ओल्ड वैल्यू, ओके। एंड इसका डेटा टाइप क्या है चेक कर लो एक बार, ASP_help। इसको करके रन करोगे तो आपका इसका हिस्ट्री मिलेगा। तो इसमें सैलरी का है डेसिमल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रखूँगा डेसिमल क्योंकि मुझे सेम रखना है इसके लिए। एंड है न्यू वैल्यू में भी मैं क्या रखना हूँ, डेसिमल, ठीक है। ये हुआ। और उसके बाद मैं यहाँ पे रख रहा हूँ डेट। मान लो ऑडिट डेट, किस दिन का ये सब आपका काम हुआ है उसके लिए। तो समझ जाओ कि अगर ये जो मेरा टेबल अभी बना है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर रिकॉर्ड देखोगे तो कैसा आएगा इन फ्यूचर ऑडिट ट्रेल। तो इसमें कैसा होगा कि मेरे पास टेबल का नाम है, उस टेबल के साथ क्या एक्शन हुआ है, कौन सा आईडी है, उसकी पुरानी वैल्यू क्या है, अभी नया वैल्यू क्या है, ये सब जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं इस टेबल एक नए पेज में दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ जगह थोड़ा कम दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय के ऊपर क्या बनाऊँगा, ट्रिगर बनाऊँगा। तो देख लो पहले मेरे पास ट्रिगर है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे कोई ट्रिगर का डिटेल दिख नहीं रहा है। आप यहाँ पे भी जाके देख सकते हो, डेटाबेस के अंदर जाओ, इसके अंदर जाओ और टेबल का नाम एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय में चले जाओ और इसके अंदर देखो ट्रिगर्स आता है। तो अगर मैं इस टेबल के ऊपर ट्रिगर बनाऊंगा तो यहाँ पे दिखेगा, तो मतलब इस टेबल के ऊपर कोई ट्रिगर है नहीं।
अब मैं ट्रिगर बनाने जा रहा हूँ। तो ध्यान दें ट्रिगर कैसे बनेगा। तो ट्रिगर का सिंटेक्स है क्रिएट ट्रिगर। ट्रिगर का नाम दे तो मैं ट्रिगर नाम दे और TR एम्प्लॉय इंसर्ट। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, बस नाम डुप्लीकेट ना हो। ट्रिगर एम्प्लॉय इंसर्ट। और इसमें मैं बोलूँगा ये जो टेबल बने, जो ये जो ट्रिगर मैं बना रहा हूँ किस पे बना रहा हूँ, एम्प्लॉय बना रहा हूँ। तो मैं ऑन एम्प्लॉय कब होगा, आफ्टर इंसर्ट, बस। तो ये ट्रिगर इस टेबल पे बना आफ्टर इंसर्ट के बेसिस पे एज बिगिन एंड। देखो क्या होगा, जैसे ही आपका रिकॉर्ड एम्प्लॉय टेबल में एंट्री होती है, ध्यान देना, जैसे टेबल आपका रिकॉर्ड एम्प्लॉय टेबल में एंट्री होती है वैसे ही अपने पास दो टेबल होता है, मैजिक टेबल। एक होता है इंसर्टेड, एक होता है डिलीटेड। ये आपको दिखेगा नहीं बट एसक्यूएल सर्वर के पास होता है। किसी भी टेबल में एंट्री होगी इसके अंदर जाएगा, किसी भी टेबल में अपडेट होगी इसके अंदर जाएगा, किसी भी टेबल में डिलीट होगी वो इसके अंदर जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही एम्प्लॉय टेबल में एंट्री हुआ मतलब रिकॉर्ड किसके पास गया, इंसर्टेड के पास गया। किसके पास गया, इंसर्टेड के पास। मैं डेटा इसमें से निकाल लूंगा। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा इंसर्ट इनटू, ये जो टेबल है मैं यहाँ पे बना के रखा हूँ, इसको बंद करो, ये वाला ऑडिट ट्रेल। तो क्या कॉलम है, आईडी को छोड़ दो, टेबल एक्शन एम्प्लॉय आईडी ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, हाँ यहाँ से ले लिया। इंसर्ट इनटू ऑडिट ट्रेल, इसके अंदर मेरा कॉलम क्या क्या है ये सब डिलीट कर दो। तो इससे क्या होगा, आपको कॉलम नेम एक ही बार मिल गया और ये हो गया ऐसे, ठीक है। हाँ तो मैं इसमें वैल्यू क्या पास करूंगा, तो पहला क्या है, टेबल का नाम है, तो टेबल का नाम मैंने पास कर दिया। टेबल का नाम आपका होगा एम्प्लॉय। दूसरा क्या है, एक्शन क्या कर रहा हूं मैं, इंसर्ट कर रहा हूं, तो क्या होगा इंसर्ट। बाकी जो चार कॉलम है आपका एम्प्लॉय आईडी एंड ओल्ड वैल्यू, तभी कुछ नहीं जाएगा। तो ओल्ड वैल्यू इंसर्ट केस में, इंसर्ट केस में मैं नहीं लेता हूँ, ठीक है। न्यू वैल्यू लेता हूँ, कॉमन न्यू वैल्यू मेरा आएगा सैलरी से। थर्ड ये आपका क्रिएटेड डेट, तो मतलब आएगा गेट डेट, गेट डेट। ये देखो ये जो मैंने किया ना, ये मैं यहाँ पे मार दूंगा सिलेक्ट, ध्यान देना सिलेक्ट। तो ये हार्ड वैल्यू हुआ, ये हार्ड वैल्यू हुआ, ये हार्ड वैल्यू हुआ फ्रॉम इंसर्टेड, फ्रॉम इंसर्टेड। तो इससे क्या होगा पता है, इस टेबल से आपका एम्प्लॉय आईडी आएगी, इस टेबल से आपका सैलरी आएगी। ध्यान देना, इस इंसर्ट जो इंसर्टेड टेबल है इससे एम्प्लॉय आईडी आएगी, सैलरी आईडी आएगी, सॉरी सैलरी आएगी और गेट डेट आएगा। और लेकिन यहाँ पे जाओगे ना तो आईडी का कॉलम कुछ और था इसके पास। एम्प्लॉय टेबल में आईडी कॉलम कौन सा है, खाली आईडी करके है, तो यहाँ पे आईडी आएगा। तो देखो आईडी आके एम्प्लॉय आईडी में जाएगा, सैलरी आके ओल्ड न्यू वैल्यू में जाएगा और डेटा के यहाँ पे जाएगा। अगर मैं इसको क्रिएट करता हूँ, आपका ट्रिगर बना, आप ध्यान दो मेरा इसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है अभी के लिए, इसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है। ओके सो अब मैं जा रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ एम्प्लॉय के अंदर, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। ओके इसके अंदर मैं पास करता हूँ वैल्यूज। इसमें कॉलम क्या क्या है, ये प्राइमरी की है, तो इसमें मान लो पास किया मैंने 14 कॉमा नेम पास कर दिया ABC, कुछ भी पास करो। यहाँ पे सैलरी पास किया 25,000 डाल दिया। ओके अब मैं यहाँ पे इसको रन कर रहा हूँ, ये रन किया। देखो मैंने एक एंट्री किया बट यहाँ पे कितना दिखा रहा है आपका, 1 रो इफेक्ट 1 रो इफेक्ट। तो अगर मैं इसमें आगे चेक करूँगा तो मुझे मालूम पड़ेगा कि एम्प्लॉय टेबल के अंदर इंसर्ट हुआ है, जिसकी आईडी 14 है, नया वैल्यू 2500 आया है, 25,000 आया है और इस डेट को। तो अभी इस टेबल में जितनी भी एंट्री होगी, मान लो ऑटोमेटिक मुझे यहाँ से भी मालूम पड़ेगा कि
ऑडिट ट्रेल में कि मैं यहाँ से आके चेक कर सकता हूँ कि मेरे किस किस टेबल में एंट्री हुआ है। जैसे मान लो अभी ट्रिगर तो मैं खाली एम्प्लॉय टेबल बनाया, तो इसे मैं मल्टीपल टेबल पे ट्रिगर बना के मैं इसके अंदर नाम पास करूँगा और एक्शन पास करूँगा, तो मैं यहाँ से ऑडिट ट्रेल से ये चेक कर सकता हूँ कि किस किस टेबल में मेरा इंसर्ट अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने इंसर्ट किया ना, अब इसी का मैं ये बनाता हूँ, अपडेट बनाता हूँ। रुको, ये आपका हो गया इंसर्ट का आफ्टर इंसर्ट। अब मैं क्या करूँगा, दूसरा बनाऊँगा आफ्टर अपडेट। आफ्टर अपडेट के केस में खाली यहाँ पे आ जाएगा अपडेट, बस यहाँ पे आएगा अपडेट। अब इसके अंदर एंट्री ऐसे नहीं जाएगी, ध्यान देना, इसके अंदर एंट्री ऐसे नहीं जाएगी। अब क्या हो रहा है यहाँ पे ध्यान दो, पहले अगर मैं किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट करूँगा, जैसे मान लो ये आपका डेटा है, अगर मैं किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट करूँगा तो इसका मीनिंग होता है कि अगर मैं इसी को अपडेट किया, लास्ट वाले रिकॉर्ड को ही अगर मैं इसको अपडेट किया, इसका मतलब ये होगा कि ये पहले डिलीट होगा फिर ये अपडेट होगा। मतलब ये रिकॉर्ड जाता है कि दूसरा रिकॉर्ड आता है। अगर ये रिकॉर्ड जाएगा मतलब वो जाके स्टोर कहाँ होगा, आपका डिलीटेड के अंदर। ओके, अब मैं जब अपडेट करूँगा तो वो किसके अंदर जाएगा, इंसर्टेड के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा पता है, मैं यहाँ पे ओल्ड वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि ओल्ड वैल्यू मेरा कहाँ से होगा, डिलीटेड के अंदर, तो ओल्ड वैल्यू निकालने के लिए मैं इस टेबल को, इंसर्टेड टेबल को डिलीटेड टेबल से ज्वाइन मारूंगा, तब मुझे पुरानी वैल्यू भी मिल जाएगी और ओल्ड वैल्यू मिल जाएगी। देखना थोड़ा ट्रिकी है। ओके, ये खाली लॉजिक के लिए मैं बता रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, बट एक लॉजिक बने इसके लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आपका ये रिकॉर्ड निकालूंगा, ये रिकॉर्ड, ध्यान दो, ये रिकॉर्ड निकालूंगा, बट मुझे यहाँ पे ओल्ड वैल्यू भी चाहिए, ओल्ड डॉट सैलरी भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको इंसर्टेड को ज्वाइन मारूंगा, किससे, डिलीटेड से, दिस डॉट इनर ज्वाइन डिलीटेड। ये टेबल होता नहीं है, ध्यान देना, ये टेबल होता नहीं है, ये आपका मैजिक टेबल है। ये आपको क्या बोलते हैं, जब आप उसको एक्सेस करोगे तो ट्रिगर टाइम पे आपको मिलता है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा डी ऑन आई डॉट आई डी इज इक्वल टू डी डॉट आई डी। आई डी क्या है, आई डी आपका एम्प्लॉय का आई डी है, तो उस आई डी से ज्वाइन मारा, तो देखो ये जो आई डी आएगा ये आपका इंसर्टेड से आना चाहिए, तो मैं बोलूँगा ई डॉट आई, बट ये जो सैलरी आनी चाहिए, ये सैलरी आपकी आएगी ओल्ड वाले से, तो यहाँ पे आ जाएगा डी डॉट सैलरी, और जो नया वाले में जाएगा ये आपका जाएगा आई डॉट सैलरी। ऐसे होगा, मतलब यहाँ पे आपका आएगा अपडेट। तो देखो एक तो एम्प्लॉय मिल गया, टेबल का नाम अपडेट हो गया, आई डॉट आई डी मिल गई, डी डॉट सैलरी आपका सैलरी हो गया। उसके बाद आई डॉट सैलरी, ये नया वैल्यू हो गया। इसके बेसिस पे हम लोग ये डेटा निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, इसको हम लोग आई डॉट आई डी, यहाँ पे ये हो गया। अभी हम लोग इसको इंसर्ट करेंगे अपने टेबल में। तो ऊपर कॉलम क्या था, ये सेम ले लो, ये मैं यहाँ पास करूँगा। थोड़ा लॉजिकल है लेकिन समझो इसको, ये मेरा आएगा ओल्ड वैल्यू। तब देखो एम्प्लॉय में गया, अपडेट में गया, आई एम्प्लॉय आई डी में, डी सैलरी ओल्ड वैल्यू में, आई सैलरी न्यू वैल्यू में। ये आपका रहा है ऑडिट डेट, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका कैसा डेटा आएगा। ये तो आईडी दोनों में कॉमन रहेगा, तो अभी के लिए आप इसको ये आपका बन गया अपडेट पे। एक मिनट, कुछ तो यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ इसको। अच्छा, आईडी मैंने आई निकाल दिया क्या, अच्छा आई निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है। सो ये रहा आपका आईडी, ये ट्रिगर बन चुका है। ऊपर नाम इंसर्ट से है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। ये बोल रहा है इसको अपडेट करो, तो इसको बोल दो अपडेट, ठीक है। तो ये बना आपका अपडेट ट्रिगर। अब इसको मैं क्या बोलूँगा, अब देखो ये जो रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किया था यहाँ पे, अब मैं इसी को अपडेट करता हूँ कि लाइक अपडेट एम्प्लॉय
अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इज इक्वल टू दिस वेयर आईडी इज इक्वल टू, मान लो मैंने 415 दिया तो मैं इसका आईडी चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं जाके ऑडिट ट्रेल चेक करूँगा तो मुझे यहाँ पे मालूम पड़ेगा, अरे कोई तो मेरे एम्प्लॉय टेबल को अपडेट किया जिसका आईडी क्या था 15 था, इसकी पुरानी वैल्यू 2500 है और नया वैल्यू क्या आया है 50,000 आया है। अगर मैं देखो इसको वापस अपडेट कर रहा हूँ, इसको मैं 60 कर रहा हूँ, ध्यान दो, अगर मैं इसको 60 किया फिर इसको मैंने मान लो वापस से ऐसा 20,000 कर दिया, तो देखो इसका मतलब क्या हो रहा है पता है, आप इतनी बार अपडेट कर रहे हो, इसका रिकॉर्ड आपका जा रहा है ऑडिट ट्रेल में। तो कभी अगर आपको चेक करना हुआ कि मेरे टेबल साथ कितनी बार अपडेट हुआ है, तो एम्प्लॉय टेबल में ये पास करोगे तो देखो इसकी 3 बार अपडेट हुई है, पहली वैल्यू ये थे, बाद में ये हुई, इससे हुआ, फिर इससे हुआ। इससे आप ट्रैक कर सकते हो, मतलब ये किसी को पता नहीं चलेगा। आपका बैकएंड में ट्रिगर बना कर रख दो, आपका रिकॉर्ड कोई कितनी बार कुछ भी चेंज कर रहा है उसका पूरा हिस्ट्री जान सकते हो। ठीक है, ये बेनिफिट है ऑडिट ट्रेल का। ओके, सिमिलरली जैसे हम लोगों ने इंसर्ट पे बनाया, अपडेट पे बनाया, वैसे किस पे बना लेंगे हम लोग, डिलीट पे बना लेंगे। ठीक है, तो डिलीट के लिए मैं ऊपर वाला ही ले रहा हूँ वापस से। बस इसमें खाली आपको करना क्या रहेगा, ये आपका है आफ्टर डिलीट। यहाँ मैं ले लेता हूँ डिलीट का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डिलीट। कमांड सब कुछ आपका सही सेम रहेगा, हाँ, बट जहाँ पे इंसर्टेड है यहाँ पे क्या आ जाएगा डिलीटेड, क्योंकि ये आपका डिलीटेड टेबल से आएगा। और यहाँ पे डिलीट डाल दो। तो ये जो है ये तो मैसेज के लिए बना, बट ये टेबल है। ठीक है, यहाँ पे टेबल है और यहाँ पे देखो टेबल है, इंसर्टेड टेबल है, तो टेबल्स है। तो अभी अब क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पे मैंने ये किया, अब किस पे बनाया, डिलीट पे बनाया। अगर मैं जाके यहाँ पे रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ, डिलीट एम्प्लॉय वेयर आईडी इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट किया। अब देखो आपको पूरा एक रिकॉर्ड मिल गया। मैंने यहाँ पे कंडीशन मार दिया कि वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 15। तो 15 आईडी आया और डिलीट हुआ, क्या क्या हुआ उसके साथ पूरा रिकॉर्ड मिलेगा कि इस टाइम पे इंसर्ट हुआ था, 3 बार वो अपडेट हुआ, ओके, और एक बार यहाँ आके डिलीट हो गया। तो ये जो इंसर्ट टाइम पे ऑटोमेटिक इसके अंदर एंट्री कर रहा है, मैं कर नहीं रहा हूँ, क्यों, मैंने ट्रिगर बना कर रख दिया है। तो कोई भी एंट्री करेगा, कोई भी अपडेट करेगा, कोई भी डिलीट करेगा, वो ऑटोमेटिक ट्रैक हो रहा है यहाँ पे। ये बेनिफिट है आपका ट्रिगर का। तो यहाँ पे बस एक लॉजिक दिखाया है कि हम लोग इसका किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ऐसे तो इसका एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ठीक है, बट एक सिंपल सा लॉजिक दिखाया, इसका एक आइडिया समझ में आया कि कैसे इसको यूज करना है। ओके, आफ्टर इंसर्ट अपडेट, आफ्टर अपडेट एंड आफ्टर डिलीट।